आजकल हर व्यक्ति सारा दिन जब भी उसको फुर्सत मिलती है तो टेलीफोन के ऊपर क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में लाइव देखता है फेसबुक पे जाकर के। और बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं नए नए तरीके से बात करके, यहाँ तक भी कि टेलीफोन पे भी एक दूसरे से जब बात करते हैं तो उसका वीडियो ऑन कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाह रहा था कि आपकी जो कार्यकर्ताओं की बैठक है आज की, इसमें मेरे ख्याल से मुश्किल से 50% गांव के लोग आए हुए हैं और 50% बाकी जो है सरसा की मीटिंग में मिलेंगे। 50% गांव के लोगों की भी संख्या इतनी बड़ी है कि कार्यकर्ताओं की बैठक जलसे में तब्दील हो गई। ये जो 400 पार की बात करते हैं, जो 10 की 10 जीतने की बात करते हैं, आप अपने अपने टेलीफोन निकालो और लाइव आ जाओ सारे के सारे। जब आप लाइव आओगे तो पूरे प्रदेश भर के लोग आपको देखेंगे, पूरे देश भर के लोग देखेंगे। जब लाखों लोग आपको देखेंगे तो उसी वक्त उनको इस बात का संदेश चला जाएगा कि सरसा लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतने जा रही है। लाइव करो सारे अपना अपना नंबर। अजी तेरे लाइट अलग बन गए, बड़ा निकम्मा है तुम मतलब। तुम तो भी यही लाइव है, तो सारा दिन मियाँ भी रोड़ा बेचारा। मेरे से पहले माजरा जी ने आपके सामने सारी बातें रखी, बहुत खुल करके बताया कि प्रदेश में और देश में किस किस्म के हालात हैं और इन 10 वर्षों में किस तरह से हम लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई रही। किसान आंदोलन की चर्चा करी, नूह के अंदर भाजपा ने दंगे कराए, हमारा आपसी भाईचारा तोड़ने की कोशिश करी, उसके बारे में बात करी। कैसे मोदी ने चुनाव के समय में अलग अलग नारे दे करके वोट मांगे। कभी कहता था कांग्रेस के लोगों ने इस देश को लूट करके काला धन विदेश में जमा कराया, वो सारा पैसा लाऊंगा, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख दे दूंगा। माताओं बहनों से कह रहा था चूल्हे से छुटकारा मिल जाएगा, गैस के सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा। पढ़े लिखे नौजवान बच्चों से कहते थे, वायदा करते थे 2 करोड़ को हर साल नौकरी देंगे। आजकल नया नारा दे रखा है, मोदी की गारंटी। इस देश में किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं है। इस देश के अंदर पूर्ण सुरक्षा हर व्यक्ति को मिले, इस बात की गारंटी नहीं है। इस प्रदेश के अंदर नशे का खात्मा हो, इसकी गारंटी नहीं है। महंगाई कम हो, इस बात की गारंटी नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म हो, इस बात की गारंटी नहीं है। कैसे भ्रष्टाचारियों को बचाया जाए, इस बात की गारंटी है। उदाहरण आपके सामने है। 2014 के अंदर कुरुक्षेत्र में जलसा हो रहा था और 2014 के जलसे में नरेंद्र मोदी आए हुए थे।
भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, अपने भाषण में कह रहा था, आप लोगों ने भी आजकल देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो वायरल हो रहा है। मोदी जी उसमें कह रहे थे कि मैंने तिजोरी के अंदर पैसा देखा है, मैंने तिजोरी में गहने देखे हैं, तिजोरी में सोना और चांदी देखा है, लेकिन एक तिजोरी एक व्यक्ति के पास ऐसी भी है। नवीन जिंदल उस वक्त कुरुक्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहा था, उसके बारे में कह रहा था इसकी तिजोरी के अंदर 40,000 करोड़ का कोयला पड़ा है। कह रहा था इसने कोयले की खदानें जो है अवैध माइनिंग करके उन खदान को लूटने का काम किया। बड़ा जोर दे करके अपने भाषण में एक बात कह रहा था कि अगर बीजेपी की केंद्र में सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद इन लुटेरों से जो पैसा इन्होंने इन खदानों से लूटने का काम किया वो वसूल करने का काम करेंगे। जहां पैसे की वसूली करेंगे उसके बाद इनको जेल की सलाखों के पीछे भी भेजेंगे। बात बड़ी कह रहा था, लेकिन आज उसी जिंदल को अपनी पार्टी की टिकट दे करके एक दिन पहले ईडी वालों को उसके घर भेज करके उसको डरा करके पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, और ज्वाइन कराने के बाद एक वॉशिंग मशीन रखी है इन्होंने अपने दफ्तर में, उसमें डाल दिया। 35 मिनट उस वॉशिंग मशीन में घुमाया और बाहर निकाल के कहने लगे कोयला चोर कोहिनूर हो गया। लेकिन कुरुक्षेत्र के लोगों ने यह फैसला कर लिया। मैं कुरुक्षेत्र के 9 विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर के आया हूं, मिल करके आया हूं। वहां हर व्यक्ति की जबान पे एक ही बात है, इस कोयला चोर को कोहिनूर बना करके भेजा है, इस कोहिनूर की चमक यही खत्म कर देंगे। न केवल कुरुक्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को उतारा जिसे चोर का है, बल्कि सरसा में भी इनके पास कोई ऐसा कार्यकर्ता पार्टी का नहीं था भाजपा वालों के पास जिसे अपना टिकट देख करके उस पर विश्वास भरोसा जता लेते हैं। यहां भी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस के बाद अपना खुद का एक मोर्चा बनाया, जैसे हरियाणा को उस मोर्चे में शामिल करके पता नहीं कितना बड़ा बदलाव करेगा। जब मोर्चा फैल हो गया तो टीएमसी में चला गया। टीएमसी में गया तो था दाव लगाने के लिए भी तेरा काम चलता रहेगा, पर ममता भी जल्दी समझ गई कि ये तो केवल और केवल अपना दाव लगाने आया, तेरी पार्टी के संगठन को खड़ा करने नहीं आया। वहां से आप पार्टी में चला गया और आप पार्टी के बाद अब चंद दिन पहले भाजपा में गया। भाजपा में जाने के बाद जितेंद्र गोदारा के बेटी की शादी थी, उस शादी में मैं भी गया हुआ था, ये भी आ गया। अरे यहां से जो एमएलए शिषपाल ये भी आ गया। मैंने इससे अशोक तंवर से पूछा, शिषपाल से पूछा कि लोकसभा का चुनाव लड़ोगे? शिषपाल कहने लगा मैं तो नहीं लड़ूंगा। मैं बोला अगर तेरा हाईकमान टिकट दे देगा तो कैसे मना करेगा? तो सोचने लग गया। उसको पता है कि अगली बार तो विधानसभा में दाव नहीं लगेगा, लोकसभा तो बहुत दूर चली जाएगी। मैंने इस तंवर से पूछा बीजेपी वाले तेरे को टिकट देंगे कि नहीं देंगे? कहने लगा टिकट देंगे तो चुनाव लड़ लूंगा, अन्य कोई और दरवाजा देख लूंगा। मैंने कहा और तो सारे दरवाजे बंद है तेरे लिए, अब तो एक हमारे वाला दरवाजा बचा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दरवाजा आप जैसे लोगों के लिए कभी नहीं खुल सकता।
मैंने खुल के कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, चौधरी देवीलाल ने सदैव पार्टी से जुड़े हुए कर्मठ कार्यकर्ताओं को पार्टी का टिकट देकर करके मान सम्मान देने का काम किया। हम लोकसभा में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे और उनका मन चाहे उम्मीदवार उतार करके दे। आज साथियों, जो लोग कहते थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म होगी, जो कहते थे इसका नाम लेवा नहीं बचेगा, आज उस पार्टी को उम्मीदवार ढूंढने से भी नहीं मिलते। जिन्होंने लोगों के साथ धोखा किया, आज लोगों ने उनको पूर्ण रूप से जो हमें शून्य कर रहे थे उनको शून्य करने का काम कर दिया। जेजेपी खत्म होगी कि नहीं होगी, या रह रही है? बिल्कुल खत्म होगी। जेजेपी खत्म होगी। बीजेपी से लोग खपाए। कांग्रेस में आपसी विवाद बहुत बड़े हैं। कांग्रेस के लोग तो सारा दिन एक दूसरे को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे नीचे दिखाया जाए, कैसे उसमें अपने आप को स्थापित किया जाए, ये तो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हैरानी की बात है, अखबार के अंदर स्टेटमेंट आती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं शैलजा को चुनाव लड़ना चाहिए। शैलजा जी कहती हैं मैं तो विधानसभा लड़ूंगी, हुड्डा कदावर नेता है, इसको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। दोनों चुनाव से भाग रहे हैं। दोनों नहीं, कोई भी आदमी तैयार नहीं है, क्योंकि संगठन नहीं है। इन 10 सालों में किसी के पास जाकर के मिले नहीं, लोगों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से लोगों की जिंदगी बसर हो रही है, कैसे सरकार परेशान कर रही है। कोई एक भी ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति कांग्रेस में नहीं था जो आकर के लोगों के साथ खड़ा हो जाए। अगर लोगों की लड़ाई किसी पार्टी ने लड़ी, लोगों के साथ कोई खड़ा हुआ, जब किसान आंदोलन पीपली से शुरू हुआ था तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचा। जब किसान आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठ करके लाखों किसानों ने चलाया, तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मदद करी थी। जब रूह के अंदर दंगे करा करके हमारे भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करी, कांग्रेसी बिल में घुस गए थे। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि षड्यंत्र है, कि आरएसएस के गुंडे हैं जो रूह के अंदर आकर के दंगे फैला करके आपसी भाईचारा हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने अल्टीमेटम दिया, या तो सरकार इससे बाज आ जाए, वरना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता रूह में जाकर के तो गुंडा तत्व किस्म के लोग हैं उनके साथ सलटने का काम करेंगे। हमने अपने प्रदेश में भाईचारे को बिगड़ने नहीं दिया, हमने भाईचारे को जोड़ करके रखा। चाहे कभी किसी भी तरह के कहीं पे 4 किसान धरने पे बैठे थे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने राजनीति से ऊपर उठ करके उनकी मदद करने का काम किया। इसलिए लोगों का विश्वास आप पे बढ़ा है। और जो 24 फरवरी से मैंने यात्रा करी थी, परिवर्तन यात्रा, जब मैं 2000 गांव में गया, 4200 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल सफर किया, लोगों की जाकर के बातें सुनी, प्रदेश में किस किस्म के हालात है उसकी जानकारी ली। हैरानी की बात है, 80-90% स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूल बंद पड़े हैं, पीने का पानी नहीं है, बिजली के मीटर जो है घरों से निकाल करके बाहर खंभों पे लगा दिए, बिजली के बिल ज्यादा आने लग गए, 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी, 9 लाख से ज्यादा गरीब आदमियों के पीले कार्ड काट दिए।
जिस गैस के सिलेंडर को फ्री में देने की बात करती थी 1200 का कर दिया। महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। जब मैं लोगों के बीच में गया था, लोगों ने खुल करके कहा था कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ लगेंगे और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाएंगे। रोडी तो मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र कर रहा है। आप लोगों के साथ मेरे कोई राजनीतिक रिश्ते नहीं, आपके साथ तो पारिवारिक सामाजिक रिश्ते हैं। आप लोगों ने अपनी तरफ से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत देने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जहां आपने ताकत दी, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 2000 से 2005 में मुख्यमंत्री थे, मैं आपके यहां से एमएलए था। मैं गांव में आता था, सारे अधिकारी मेरे पीछे खड़े होते थे और गांव का छोटा सा बच्चा खड़ा होकर के कहता था, अबे सिंह साडे पिंड जे इस चीज की कमी है, इन्होंने पूरा कर दे। मैं जो अफसर का नहीं वेखता सी, नाल दी नाल नोट कर लेंदे सी अफसर ते कहंदे सी कि सर तुसी जदों तक सर से नहीं पहुंचोगे उस तो पहला कम शुरू करा देंगे। कम शुरू होंदे सी कि नहीं होंदे सी। मैं पिंडां च आउंदा सी, पिंडां दे 4 बंदे मैनूं आके पार्टी दे कहंदे सी फलाना मुंडा साडे पिंड दा बड़ा गरीब है, पढ़िया लिखा है, इन्हें फार्म पर रखे, इन्हें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। मैं जो पर्ची फड़ के जेब च पा लेंदा सी, पिंड दे विच लड्डू वंड देंदे सी कि तां नौकरी लग गया। मैं आके पूछता सी कोई होर रह गया। कई तो है जो बूढ़े भी मैनू मिलते सी, कहते सी साडे कोले खाण नूं भी नहीं है, तो सानू भी किते ना किते ला दे, उन्होंने भी किते ना किते ला दिंदा सी। किसी तरह की कोई कमी नहीं छड़ी सी। अज साथियों फिर हालात इस तरह के है कि हर कोई तुहाडी पार्टी नाल जुड़ना चाहता है। अज लोग कांग्रेस तो भी दुखी है, सरकार का बदलना चाहते ही नहीं। तुसी चाहते हो कि नहीं चाहते बदलना? तुसी भी चाहते हो कि सरकार बदली जाए। सरकार बदलने का हुण एक ही तरीका है। इस लोकसभा के चुनाव के जिन्हों पार्टी उम्मीदवार बना करके भेजे, तुसी तक कला एको ही देखना है कि ऐनक का बटन कित्थे, उन्होंने दब देना। तुसी ये नहीं देखना कौन कैंडीडेट आया, उस तक कली ऐनक का ख्याल रखना है। तुसी इतों ऐतकी अपने काला वाली हल्के तो ज़्यादा वोटां नाल जिता करके भेजो, जिन्होंने उम्मीदवार बना के भेजेंगे। जो तुसी इतों जिता दोगे, जो सरसा लोकसभा जित लेंगे, रामपाल माजरा जी ने दसिया कि कुरुक्षेत्र भी जितांगे। कला कुरुक्षेत्र सरसा नहीं, हालात इस तरह के है जिहड़े 10 जितण दी गल करते सी, वो बिलां च बढ़ जाणगे। तुसीं इत्थे आ तकड़े हो के जोटा लाओ। ये सीट जितण तो बाद फिर विधानसभा के चोण होणगे, और विधानसभा के विच जदों तुहाडी पार्टी सरसे जिले की 5 सीटां जितेगी तो राज बनेगा कि नहीं बनेगा? तुसीं आपका राज बना लो। जिहड़ी मौज अज तो 20 साल पहला लुटी थी, उस तो भी ज्यादा मौज करा देंगे। मैं उम्मीद करांगा कि जिन्हों उम्मीदवार पार्टी बना करके भेजेगी, वो कल्ले वोटा नाल नहीं मदद करनी, तन मन धन तीनों चीज तो मदद करनी है। जेड़े जेड़े पिंड आके तुहानूं कैंडीडेट मिले, उत्थे पिंड वाले पैसे इकट्ठे करो, पैसे इकट्ठे करके उन्होंने पैसों का भी सारा लाओ, ताकि वो चुनाव के किसी तरह की कमी ना आ जाए। चौधरी देवीलाल कहते सी, इस देश के विच 2 ही वर्ग ने, एक लुटेरा है तो दूजा कवेरा है। ये भाजपा कांग्रेस वाले तो लुटेरे ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो साथी है वो कमेरा है।
ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵਲਾਲ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਦਿਓਗੇ ਪਤਾ ਤਨ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਿਓ, ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਊਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।